हेलो फ्रेंड्स, एसआरसी लर्निंग में आपका स्वागत है। मेरा नाम है सुमित बजाज और आज हम लोग सी प्लस प्लस की सीरीज में डबल इक्वल्स टू ऑपरेटर की ओवरलोडिंग देखेंगे। डबल इक्वल्स टू ऑपरेटर यानी कि कंपैरिजन ऑपरेटर। जब सी लैंग्वेज में हम दो सी लैंग्वेज या सी प्लस प्लस के अंदर यदि हम दो वैल्यूज को कंपेयर करना चाहते हैं तो हम लगाते हैं डबल इक्वल्स टू। डबल इक्वल्स टू हमें रिटर्न करता है ट्रू और फॉल्स यानी कि बूलियन वैल्यू रिटर्न करता है। यदि दो वैल्यूज इक्वल है तो ये रिटर्न करेगा ट्रू और अगर अनइक्वल है तो ये रिटर्न करेगा फॉल्स। तो आज हम सी प्लस प्लस के अंदर डबल इक्वल्स टू की ऑपरेटर की ओवरलोडिंग देखेंगे और उसमें हम ये देखेंगे कि कैसे एक ही क्लास के दो ऑब्जेक्ट्स को हम कंपेयर करवाएंगे। क्या दोनों ऑब्जेक्ट्स की वैल्यूज सेम है या डिफरेंट है। तो एज्यूम करके चलते हैं कि मान लीजिए हमारे पास एक क्लास है जिसका नाम हमने रखा कंपेयर और उसके दो ऑब्जेक्ट बनाए हमने C1 और C2 और हम यहाँ पे कंपेयर करना चाहते हैं क्या C1 C2 के इक्वल है। अगर हाँ तो ये रिटर्न करेगा ट्रू और अगर नहीं तो रिटर्न करेगा फॉल्स यानी कि जीरो। तो अब हम डायरेक्टली कंपेयर नहीं करवा सकते, जैसे ऑलरेडी हमने इंट्रोडक्शन क्लास ली थी जब ऑपरेटर ओवरलोडिंग की फर्स्ट क्लास, तो बताया था कि हम कोई भी जो ऑपरेशन है वो हम प्रिमिटिव डेटा टाइप्स के ऊपर तो परफॉर्म करवा सकते हैं, लेकिन सेकेंडरी डेटा टाइप यानी कि जैसे ऑब्जेक्ट हो गया, तो ऑब्जेक्ट का जो टाइप होता है वो क्लास होता है और क्लास हमारी सेकेंडरी डेटा टाइप है। तो उनके ऊपर हम लोग इस तरीके की ऑपरेशंस डायरेक्टली नहीं करवा सकते, बल्कि हमें उन ऑपरेटर्स के नाम का फंक्शन डिफाइन करना होगा जो ऑपरेशन हम ऑब्जेक्ट्स के ऊपर एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि परफॉर्म हो। ठीक है, तो चलिए हम डबल इक्वल्स टू ऑपरेटर का फंक्शन कैसे बनाएंगे और ये पूरा प्रोग्राम कैसे बनेगा इसको देखते हैं। ये ऑलरेडी मैंने एक प्रोग्राम पहले से बनाया हुआ है और ये हमारे पास डबल इक्वल टू ऑपरेटर ओवरलोडिंग का एक एग्जांपल है। यहाँ पे हमने क्लास बनाई कंपेयर, प्राइवेट के अंदर वेरिएबल लिया ए, ये कंस्ट्रक्टर बनाया, ये डिस्ट्रक्टर है, ये गेट डेटा जिसमें एक्स एक पैरामीटर वैल्यू टेम्परेरी वैल्यू ए यानी कि मेरे मेंबर वेरिएबल में स्टोर होगी वैल्यू, शो डाटा में ए की वैल्यू प्रिंट होगी। और ये देखिए ये हमारा ऑपरेटर ओवरलोडिंग का फंक्शन है जिसका रिटर्न टाइप मैंने इंट दिया है। ऑपरेटर मेरा सिंबल है, जैसे हम सिंटेक्स ऑलरेडी पहले प्रीवियस वीडियोस में देख चुके हैं, और जिस सिंबल को ओवरलोड करना है वो सिंबल यानी कि डबल इक्वल्स टू को ओवरलोड कर रहे हैं तो वो लगा देंगे। और ये आर्ग्यूमेंट ये क्या काम कर रहा है अभी हम समझते हैं। सबसे पहले मेन प्रोग्राम में आइए। मेन प्रोग्राम में हमने दो ऑब्जेक्ट्स डिक्लेयर किए C1 एंड C2, तो यहाँ पे कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाएगा C1 के लिए और C2 के लिए। तो C1 के a की वैल्यू बाय डिफॉल्ट 0 और C2 के a की वैल्यू भी बाय डिफॉल्ट 0, क्योंकि हमने कंस्ट्रक्टर में दोनों के लिए वैल्यू ऊपर 0 की हुई है। आप देख सकते हैं ये कंस्ट्रक्टर है, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर है। तो ये हमारे पास ये वैल्यू a की 0 कर देगा ऑब्जेक्ट के लिए, ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज कर देगा विद डॉट ए जीरो, C1 डॉट ए इक्वल टू 0, C2 डॉट ए इक्वल टू 0। नेक्स्ट फिर हमने C1 डॉट गेट डाटा में आर्ग्यूमेंट्स भेजा 10। अब 10 यहां से जाएगा x में और x से a में आ जाएगा 10। तो यानी कि C1 डॉट ए की वैल्यू यहां पर कितनी हो जाएगी, C1 डॉट ए की वैल्यू यहां पे हो जाएगी सिंपल 10। सिमिलरली यहां पे जब हम गेट डाटा अगेन कॉल करवा रहे हैं बट विद ऑब्जेक्ट C2, तो अब C2 के लिए भीतर काम होगा और C2 के लिए a की वैल्यू हो जाएगी 20। ठीक है, तो हम देख सकते हैं कि जब यहाँ पे गेट डाटा C1 के थ्रू कॉल हुआ तो C1 के लिए वैल्यू a की 10 सेट कर दी क्योंकि हमने 10 भेजी थी, और यहाँ 20। अब एक एक करके हम उनको प्रिंट करवा रहे हैं, तो वैल्यू ऑफ फर्स्ट ऑब्जेक्ट विल बी 10 एंड वैल्यू ऑफ सेकंड ऑब्जेक्ट विल बी 10 क्योंकि वो 20, वैल्यू ऑफ सेकंड ऑब्जेक्ट विल बी 20 क्योंकि वो C2 के थ्रू कॉल हुआ है। यहाँ तक तो हमारा कॉमन है। अब ये स्टेटमेंट बड़ी अहम है और यही हमारा पूरा आज की वीडियो का मेन ऑब्जेक्टिव है कि ये मैं आपको समझा सकूं कि हाउ इट एक्चुअली ऑपरेट्स। तो यहाँ पे हमने इफ के अंदर एक फंक्शन कॉल करवाया है C1 डॉट ऑपरेटर डबल इक्वल्स टू C2, यानी कि ऑपरेटर डबल इक्वल्स टू आप ऊपर देख रहे हैं, ऑपरेटर डबल इक्वल्स टू नाम का फंक्शन कॉल हो रहा है
C1 के थ्रू और आर्ग्यूमेंट्स में जा रहा है C2। तो C2 को कौन कैच कर रहा है? C कैच कर रहा है। इसका सिंपल मतलब है कि C2 के लिए जो A की वैल्यू 20 थी, अब C के लिए भी C डॉट A की वैल्यू भी 20 हो जाएगी। और यहां पर जो सिंपल A लगा हुआ है विदाउट एनी ऑब्जेक्ट, तो आपको पता होगा कि यहाँ पे कौन सा ऑब्जेक्ट है। ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में हमने ये समझाया है कि अगर ऑब्जेक्ट नहीं लगा है अंदर, तो अंदर वो ऑब्जेक्ट होता है जिसके थ्रू फंक्शन कॉल हुआ है। तो फंक्शन कॉल हुआ है C1 के थ्रू। तो यहाँ पे C1 डॉट A यानी कि 10 का कंपैरिजन होगा C डॉट A यानी कि 20 से। तो ये इक्वल नहीं है, तो ये रिटर्न करेगा 0। जब इफ में 0 आ जाएगा तो ये प्रिंट करेगा एल्स का पोर्शन, यानी कि बोथ ऑब्जेक्ट्स आर नॉट इक्वल। चलिए इस प्रोग्राम को एक बार रन करते हैं। देखिए वैल्यू ऑफ फर्स्ट ऑब्जेक्ट वैल्यू ऑफ A इक्वल्स टू 10 शो कर रहा है। वैल्यू ऑफ सेकंड ऑब्जेक्ट वैल्यू ऑफ A इक्वल्स टू 20 शो कर रहा है। दैट इज फॉर द C2। ऊपर वाला C1 के थ्रू था, नीचे वाला C2 के थ्रू। अब बोथ ऑब्जेक्ट्स आर नॉट इक्वल बिकॉज हम जानते हैं कि दोनों की वैल्यू हमने अलग अलग भेजी है। ठीक है, अब हम इन वैल्यूज को सेम वैल्यूज भेज के देखते हैं। मान लीजिए हमने यहां पर भी 10 भेजी। ठीक है, अब हम इसको रन करते हैं। तो यहाँ पे देखिए C1 के लिए A की वैल्यू 10 और C2 के लिए भी A की वैल्यू 10 आ रही है, यानी कि बोथ ऑब्जेक्ट्स आर नाउ इक्वल, राइट। तो आंसर तो हमारा आ गया। अब हम क्या चाहते हैं? अब हम ये जो हमने इफ के अंदर इसको लगाया है, ठीक है, इफ के अंदर जो हमने लगाया है, हम इसकी जगह पे क्या चाहते हैं? हम ये नहीं चाहते, हम इसको हटा देते हैं और हम चाहते हैं ये ऐसे वर्क करे। क्या ये वर्क करेगा? बिल्कुल करेगा, क्योंकि हमारा यही पर्पस है ऑपरेटर ओवरलोडिंग के फंक्शंस को बनाने के पीछे। रीजन ही यही है कि हमें ऑपरेटर्स और जो हमारे ऑब्जेक्ट्स हैं उनके साथ हम ऑपरेटर्स का इस तरीके से ही यूज करें जैसे प्रिमिटिव डेटा वेरिएबल्स के साथ हम ऑपरेटर्स का यूज करते हैं, लाइक a प्लस बी, a माइनस बी। तो यहाँ पे हम ऑब्जेक्ट्स के साथ भी उसी तरीके से, उसी रूप से ही उसका उपयोग करें, जैसे C1 प्लस C2, C1 डबल इक्वल्स टू C2 और C1 C2 हमारे ऑब्जेक्ट्स है अगर तो चलिए देखते हैं रन होगा। 100% प्रोग्राम रन हुआ है और A की वैल्यू 10 C1 C2 के लिए और बोथ ऑब्जेक्ट्स आर इक्वल दिखा रहा है। तो ये इसका जो इंटरनल इंटरप्रिटेशन है दैट इज C1 के थ्रू, जो पहला ऑब्जेक्ट है हमारा उसके थ्रू फंक्शन कॉल होगा और दूसरा जो ऑब्जेक्ट है वो हमारा एज एन आर्ग्यूमेंट यूज होगा। और यहां पे हमने C2 आर्ग्यूमेंट्स में भेजा, इसका मतलब ये है। ठीक है, तो अब रिटर्न 1 और रिटर्न 0 मतलब अब वही बात है कि अगर इफ के अंदर 1 आता है तो मतलब ट्रू और इफ के अंदर 0 आता है तो मतलब कि फॉल्स। ठीक है ना, तो इस तरीके से हमारा ऑल टुगेदर पूरा प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।